स्कूल तो सब जाते हैं, पर सोचो अगर तुम्हारे स्कूल में कभी ऐसा हो जहाँ जाने से एक लड़की तुम्हें रोक रही है और वो कह रही है यहाँ 12 बजे के बाद कभी नहीं जाना, वरना तुम भी बिल्ली बन जाओगे। ये सुनकर तुम्हें हंसी आएगी या फिर ये सुनकर तुम्हें थोड़ा सी डर लगेगा और सोच में पड़ जाओगे तुम। आज की कहानी एक ऐसे स्कूल की है जहाँ पढ़ाई से ज़्यादा मौत और रूहों का बसेरा है। आज की जो कहानी है और आज जिस लड़की के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका असली नाम अलीना तो नहीं है, लेकिन उसकी कहानी जो है बिल्कुल सच्ची है। एक 10th क्लास में पढ़ने वाली सीधी सादी लड़की जिसने एक न्यू स्कूल में फ़िलहाल ही एडमिशन लिया था। उसे सब कुछ ठीक तो लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे उसे स्कूल में एक अजीब सी घुटन सी महसूस होने लग गई थी। और धीरे धीरे वो सिलसिला शुरू हो गया जिसके चलते उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से तब्दील हो गई। क्लासरूम में इंटर करते ही अलीना की मुलाकात कुलसुम से हुई। सीधी सी लड़की, लेकिन जो बात अलीना से उसने कही वो सुनकर अलीना एकदम से शांत और सोच में पड़ गई। उसने कहा कि ये जो बंद क्लासरूम है ना, इसके करीब कभी नहीं जाना। जब ये सुनकर अलीना ने उस लड़की से सवाल किया कि ऐसा क्यों, तो उसने दबी आवाज़ में कहा कि बस ऐसे ही कह दिया ना, नहीं जाना। ये बात सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज तो थी, लेकिन ये बात वहीं ख़त्म हो गई थी। और दूसरे दिन साइंस पीरियड के टाइम पर विंडो के बाहर स्कूल के गेट की तरफ उसने एक सफ़ेद लिबास में एक साया देखा और वो देखकर उसने डर के मारे अपना सर जो है हेड डाउन कर लिया। और उसके बाजू में जो लड़की बैठी थी मरियम, उसने कहा कि छोड़ो, ये सब की तो हमें आदत हो गई है। और जब अलीना ने कुलसुम का जिक्र किया तो क्लास की जितनी लड़कियां हैं बोली कि कुलसुम, हमारे क्लास में तो ऐसी नाम की कोई लड़की नहीं है। अगले दिन मरियम वहीं खड़ी थी और कुलसुम ने उसे खींच लाया और गुस्से में उसे कहने लगी, तुमको नहीं पता 12 बजे के बाद क्या होता है? अगर तुम्हें मैं वक्त पर वहाँ से नहीं खींचती या तो तुम गायब हो जाती या फिर बिल्ली बन जाती। ये बात सुनकर उस लड़की को थोड़ी हंसी तो आई, लेकिन कुलसुम की आंखों में हंसी से ज़्यादा डर दिख रहा था। उस दिन छुट्टी के दौरान उसकी नज़र एक 7th क्लास में गई, जहाँ एक लड़की अपने बालों से अपना चेहरा ढककर टेबल पर सर रखकर खूब रो रही थी। ये देखकर वो थोड़ा डर तो गई थी और रोज़ कुछ ना कुछ नए कारनामे उसके सामने से गुजरते जा रहे थे, लेकिन इस चीज़ को वो इग्नोर करते चले गए। और गुजरे दिनों में एक नई टीचर उनके स्कूल में आई थी और जैसे ही घड़ी में 12 बजे तो उनका गेट एकदम से बंद हो गया और खिड़की पर वही सफ़ेद साया ज़ोर ज़ोर से थप्पड़े मार रहा था। और ये मंज़र देखकर सारे बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और टीचर डर के मारे चिल्लाने लगी और सब बच्चों ने मिलकर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे आयतल कुर्सी उन्होंने शुरू किया वैसे वैसे वो सफ़ेद साया उनकी नज़रों से धीरे धीरे दूर चला गया। ये गुज़रने के बाद ही कुछ वक्त ही हुआ था कि एक लड़की सिदरा नाम की, जो अक्सर एक कोने में चुपचाप रोबोट बनकर बैठे रहती थी, ना कोई किसी से बात, ना किसी की तरफ देखना, बस एक स्टैचू बनकर बैठी रहती थी। और अलीना कहती है कि जैसे ही 12 बजे तो वो लड़की जो रोबोट बनकर बैठी थी वो 5th फ्लोर से कूद गई और ज़मीन पे गिरते ही पूरी तरीके से खून में लथपथ हो गई।
और उसने ये भी बोला कि जैसे ही वो ऊपर से जंप मारी तो उसके पीछे से 2 बिल्लियां उसके पीछे कूद के उसके खून को आहिस्ते आहिस्ते चाटना शुरू कर दिया था। और जैसे तैसे सिद्रा को हॉस्पिटल लेके गए और उसको एडमिट किया गया। और डॉक्टर ने जो देखा और उसके पेरेंट्स को बताया, एकदम ताज्जुब वाली बात थी। डॉक्टर कहता है कि जब इसको हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे थे और थोड़ी देर के लिए हम बाहर गए तो ये दीवार पर छिपलक की तरह चिपक कर चलना शुरू कर दी थी और कुछ ही वक्त के बाद उसने अपना दम तोड़ दिया। ये सब हादसा चलते हुए जब वहाँ के एक पुरानी मैम से पूछा गया तो वो मैम कहती है कि ये जो स्कूल है, इस स्कूल से पहले ये शमशान भूमि थी, उसके बाद कब्रिस्तान बना, फिर उसके फौरी बाद ये स्कूल में तब्दील हो गया। शायद इसी वजह से वहाँ पे अजीब व गरीब हादसे हो रहे थे और अलीना ये चीज़ देखकर दिन ब दिन घबराती रहती, डरती रहती, लेकिन फिर भी हिम्मत कर कर उस स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए जाया करती थी। और मैम ने ये भी कहा कि यहाँ कब्रिस्तान के बाद में लोगों का कहना है कि जिन्नातों का यहाँ पर पूरी तरीके से कब्ज़ा व बसेरा बना हुआ है। जब ये बात चल ही रही थी तो वहाँ पे जो लड़कियाँ खड़ी थी उनमें से एक लड़की ने कुलसुम का जिक्र किया। मैम ताज्जुब में आकर कहने लगी, कुलसुम? हाँ, एक लड़की थी जो 2 साल पहले अचानक से गायब हो गई। कहते हैं कि वो बिल्ली बन गई है और कुछ ही हफ्ते गुजरे थे कि मरियम की भी मरने की खबर आ गई। उसने भी इस दुनिया से रुखसती ले ली। अलीना ने वो स्कूल तो छोड़ दिया, लेकिन जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करती है तो मरियम और कुलसुम के हक में भी फातिहा ज़रूर पढ़ती है। ये कहानी सिर्फ एक स्कूल की नहीं है, ये याद दिलाती है कि हर एक जगह तालीम के लिए नहीं होती, कुछ जगहों पर ताकतों का भी कब्जा बना होता है। और अगर तुम किसी स्कूल में कोई बंद कमरा देखो तो ये कहानी सुनकर तुम्हारे जहन में शायद कोई ना कोई सवाल ज़रूर उठेगा कि ये सिर्फ ताला नहीं, कोई और चीज़ है जो इस दरवाजे के पीछे बंद है। तो ये थी आज की कहानी अलीना की, जो एक स्कूल में उसके साथ में जो हादसा हुआ था उसने मुझसे शेयर किया। शायद आपको इसमें मजाक भी लगे और हो सकता है कि ये सच हो या उसके जहनी जो हो सकता है सोच हो। अब इसका खुलासा, इसकी सच्चाई तो मुझे भी प्रॉपर नहीं मालूम, या हो सकता है कि ये उसके जहनी या उसके ख्यालों की दुनिया के कोई ऐसे हादसे हों जो उसके साथ में गुजर रहे थे वो शेयर की, या हो सकता है कि ये सच भी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की जो पॉडकास्ट है अच्छी लगी होगी, और जब भी आप किसी स्कूल में बंद कमरा देखोगे तो आपके जहन में शायद से ये सवाल उठेंगे कि आखिर ये दरवाज़ा बंद क्यों है। या हो सकता है कि आपके जहन में भी यही ख्याल हो कि यहाँ पे जाने से कोई बिल्ली बन सकता है या फिर कोई गायब हो सकता है। इस बारे में तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि कोई बंद कमरे के करीब जाने से बिल्ली बन सकता है या गायब हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपने और अपनी फैमिली की हिफाजत कीजिए। अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को इन ऐसी बलाओं से महफूज रखे जो दिखती नहीं लेकिन तकलीफ दे सकती हैं। और नेक्स्ट पॉडकास्ट जो है मेरा, वो स्टोरी जो है ना हमारे मुंबई की है ना किसी और शहर की है, वो आउट ऑफ इंडिया से स्टोरी एक आई हुई है, लेकिन रहता था वो इसी इंडिया में ही, मुंबई में ही पला बड़ा, लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसे हादसे गुजरे जो दूसरे शहर में, मिडल ईस्ट में जाने के बाद, तो उसने मुझसे शेयर किया है। तो इंशाअल्लाह मैं अगले जुमा को वो स्टोरी आपके साथ में शेयर करूँगा, ताकि आपको भी समझ में आए कि सिर्फ मुंबई और इंडिया तक के ही ये चीज़ें नहीं है,
पूरे कायनात में ये चीज़ों का बसेरा है। तो हर जगह पे सेफ रहें और अल्लाह आपको सलामत रखे, खुशियाँ अता करे और हर बीमारियों से और हर ऐसी बलाओं से महफूज़ रखे। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।